तो प्रधानमंत्री का ये दमदार भाषण आज जो उन्होंने देश की संसद में दिया, ये पुरानी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में वो संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे, तब उन्होंने ये सब कुछ कहा था। 4 जून को नतीजे आने के बाद जैसे ही लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद से कई मुद्दों पर वो खामोश थे लगातार, लेकिन आज जब पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में वो गए, एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। इंडिया गठबंधन से लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। आपको 2024 चुनाव की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार पीएम बनेंगे, पहले गैर कांग्रेसी हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी 7 अक्टूबर 2001 से लगातार सीएम या फिर पीएम के पद पर काबिज रहे हैं। थोड़ा तेजी से दिखा दीजिए। पहले गैर कांग्रेसी हैं जो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी के साथ मोदी 7 अक्टूबर 2001 से लगातार सीएम या पीएम बने हुए हैं। 21 साल से पीएम मोदी जिस चुनाव को लीड करते हैं वो चुनाव जिताते हैं। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगा लोकसभा में नेता विपक्ष का पद। बीजेपी से सीधी फाइट में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट करीब 10% से बढ़कर करीब 30% हो गया है। इस बार एनडीए की कुल 15 पार्टियों के 293 सांसद चुने गए। बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राहुल गांधी ने इसे पीएम मोदी और अमित शाह की हार घोषित कर दिया। अब पीएम मोदी विपक्ष के इस बार का जवाब दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस तस्वीर को आज दुनिया ने देखा है। जी हां, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी संविधान के सामने सिर झुकाते हैं, संविधान को नमन करते हैं। यकीनन पीएम मोदी ये बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि सबसे ऊपर देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आज संविधान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। ये हमारा संविधान ही है जिससे एक गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। तो क्या ये सब पीएम मोदी ने इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संविधान का मुद्दा उठाया? पूरे चुनाव में राहुल गांधी घूम घूम कर रैलियों में संविधान दिखाते रहे और ये भी कहते रहे कि तीसरी बार मोदी सरकार आई तो संविधान पर खतरा है। और जब 4 जून को नतीजे आए तो राहुल गांधी ने एक ही बात दोहराई, ये संविधान की जीत है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई, यानी बीजेपी को 240 सीटें ही मिल पाई। 2014 में बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी और 2024 में बीजेपी 240 पर सिमट गई। अब इंडिया गठबंधन वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बीजेपी की 240 सीटें आने का मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार हुई। लेकिन आज पीएम मोदी ने भी इस बात का जवाब दिया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे
नमहारे है। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक के बाद एक मुद्दे पर मोदी और अमित शाह को घेर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी और अमित शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबोए। राहुल गांधी कह रहे हैं ये शेयर मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आज सेंट्रल हॉल के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन आज अपनी हरकतों के चलते अपोजिशन में बैठा है। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के 1 पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं और 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले रहे हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं और अब पीएम मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। ऐसे में ये साफ दिख रहा है इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी को बहुमत न मिलने का ही जश्न मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो।